हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हमारा मुन्ना, देखो देखो रतन जी, हमारा मुन्ना हो गया। हम माँ बाप बन गए। मैं माँ बन गई और तुम बाप बन गए। देखो, मैं माँ बन गई। हमारा मुन्ना, देखो देखो, हमारा मुन्ना है ना। हाँ, ये हमारा मुन्ना है। ये गुड़िया है यास्मीन। नहीं, ये मुन्ना है हमारा। ये गुड़िया नहीं, ये मुन्ना। होश में आओ यास्मीन। पता नहीं कहाँ चली गई। यास्मीन, यास्मीन, लो, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ। जोर से मत बोलो, मुन्ना सो रहा है। मुन्ना? शकुंतला ने मुन्ना तुम्हें क्यों दिया? प्यारा मुन्ना, कहाँ हो गया? हाँ? कहाँ हो गया? हमारा मुन्ना, देखो देखो रतन जी, हमारा मुन्ना हो गया। हम माँ बाप बन गए। मैं माँ बन गई और तुम बाप बन गए। देखो, मैं माँ बन गई। हमारा मुन्ना, देखो देखो, हमारा मुन्ना है ना। हाँ, ये हमारा मुन्ना है। ये गुड़िया है यास्मीन। नहीं, ये मुन्ना है हमारा। ये गुड़िया नहीं, ये मुन्ना। होश में आओ यास्मीन। ये हमारा मुन्ना नहीं है। नहीं, ये मुन्ना है। दे दो, लाओ मेरा मुन्ना। मेरा मुन्ना, मेरे मुन्ने को क्यों फेंका तुमने? क्यों फेंका मेरे मुन्ने को? मुन्ना, मेरा मुन्ना। यास्मीन, यास्मीन, होश में आओ यास्मीन। जिस्मानी तौर पर तो इन्हें कुछ नहीं हुआ है। इनकी मानसिक दशा के कारण ही ये बार बार बेहोश हो जाती है। दरअसल मां ना बनने की वजह से ये अपने आप को मन ही मन अपराधी मानने लगी है। इसी कारण इन्हें मानसिक तनाव रहता है। इसका इलाज? दवा तो मैं दूंगा ही, लेकिन दवा के साथ साथ इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है। जैसे? इन्हें नांदेड़ से बाहर ले जाइए। इनका मन कभी खाली न रहने पाए। किसी न किसी काम में ये उलझी रहेंगी तो बच्चे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। मैं इन्हें किसी न किसी काम में उलझाए रखूंगा और जहां तक मुमकिन होगा मैं इनके साथ ही रहूंगा। कोई नहीं जानता कि साईं बाबा किस धर्म के हैं, लेकिन सब धर्मों के लोग साईं बाबा के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि साईं बाबा ईश्वर हैं, भगवान हैं, मालिक हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईश्वर का कोई धर्म होता है? कोई जाति होती है? नहीं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है और साईं बाबा हैं, जो हम सब का उद्धार करने के लिए शिरडी में अवतरित हुए हैं, जो अपने अहंकार को त्याग कर साईं बाबा की शरण में जाता है, साईं बाबा उसका कल्याण अवश्य करते हैं।
कहने को तो साईं बाबा शरीरधारी हैं, किंतु वे अशरीरी हैं। उनके सत्संग का लाभ उठाने वालों को मुक्ति अवश्य मिलती है। हम वैकुंठ और परम धाम की बातें करते हैं। वो वैकुंठ और परम धाम कहीं और नहीं, शिरडी ही है, जहां साईं बाबा की द्वारका माई है। वहीं प्रभु का परम धाम है। और साईं बाबा साक्षात पर ब्रह्म है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? हाँ यास्मीन, जब से दासगणु जी का प्रवचन सुनकर आया हूं, नींद जैसे दुश्मन बन गई है। मैं बताऊं क्यों? हमें धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा है कि साईं बाबा भगवान के अवतार हैं। और रतन जी, अगर सच में साईं बाबा भगवान हैं, तो उनकी कृपा से हमारे यहाँ संतान हो सकती है। हम भी माँ बाप बन सकते हैं। हाँ यास्मीन, जो इतने बरस नहीं हुआ, क्या वो होगा रतन जी? क्या हम भी माँ बाप बन सकेंगे? क्या हमारे यहाँ बच्चा होगा? और रतन जी, अगर साईं बाबा के दर्शन करने के बाद भी मेरी गोद नहीं भरी तो? यास्मीन, साईं बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। तुम जरूर मां बनोगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दासगणु जी, मुझे मेरे बच्चे के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद चाहिए। यह बच्चा बहुत भाग्यशाली है बहन। इसे साईं बाबा का आशीर्वाद मिल चुका है। आयुष्मान भवा, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भवा। अरे, ये तुम दोनों की आंखों में आंसू क्यों है? शादी को इतने साल हो गए, हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ दासगणु जी। और आपने मुझे अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दे दिया। क्या हमारे नसीब में बच्चा नहीं है दासगणु जी? नसीब बदला जा सकता है रतन जी, और नसीब बदलने वाला शिरडी में है। साईं बाबा चिंतामणि है रतन जी। अपने भक्तों की चिंता का बोझ वो खुद उठाते हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, वो क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? क्या हम पर कृपा करेंगे वो? अवश्य बहन, अवश्य। बस यूं समझ लो, मैं यहां नांदेड़ आया ही इसीलिए हूं कि उन्होंने आप पर कृपा की है। शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए, बस। लेकिन एक मंत्र हमेशा ध्यान में रखिए। क्या? श्रद्धा,
और सबूरी। श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए। अभी भी वक्त है रंजना, मुझसे माफी मांग लो और साईं बाबा को भूलकर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अच्छा, तो झुकना नहीं चाहती? लगता है शिरडी वालों पर कयामत आकर ही रहेगी। तुम ऐसी ही बिजलियां गिराओगी सुंदराबाई, तो कौन कमबख्त अपने दिल पर काबू रख पाएगा। हाँ इधर आओ रंजना। घुंघरू खोलो। खुद को घुंघरू बांधने की बजाय दूसरे के घुंघरू खोलना बुरा लग रहा है ना? अभी भी वक्त है रंजना, मुझसे माफी मांग लो और साईं बाबा को भूलकर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अच्छा, तो झुकना नहीं चाहती? लेकिन मैं भी तुम्हें अभी नहीं झुकाऊंगी। तुम उस साईं बाबा की भक्त हो ना, तो मैं तुम्हें शिरडी में ही उस साईं बाबा के सामने झुकाऊंगी। याद रखना, मेरा नाम सुंदराबाई है। मैं आज तक किसी से हारी नहीं हूं और तुम्हारे शिरडी वाले साईं बाबा को भी मैं जीत कर ही दिखाऊंगी। तुम सब लोग कल शिरडी जाने की तैयारी करो। हम कल शिरडी जाएंगे। रंजना, साईं बाबा, एक अच्छी नर्तकी बनना मेरे जीवन का मकसद है और आपकी कृपा से आज मेरी नृत्य शिक्षा शुरू होने जा रही है। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। याद है ना तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मुझसे शिक्षा दीक्षा लेनी है तो साईं बाबा को दिल से निकालना होगा। सुंदराबाई, साईं बाबा को दिल से निकालने का मतलब अपनी आत्मा को शरीर से निकालना, और बिना आत्मा के शरीर किस काम का। पैर नहीं नाचते तुम्हारे, लेकिन ज़बान खूब नाचती है। ठीक है, लेकिन पूजा तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि गुरु की पूजा नृत्य की पूजा होती है। गुरु माता पिता और भगवान की तरह होता है। साईं बाबा, मैं गुरु की पूजा करने जा रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करना।
स्वीकार करना साईं बाबा। जैसा मैंने कहा है, झट से जाके वैसा करो। पानी उबलता होना चाहिए, लेकिन पानी से भाप नहीं उठनी चाहिए। लगना ऐसा चाहिए कि पानी ठंडा है। समझ गई सुंदराबाई। तुमने मुझे बुलाया सुंदराबाई? अरे हाँ रंजना, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम अभी से नृत्य की शिक्षा शुरू कर सकती हो। सच सुंदराबाई, मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। आपकी आज्ञा का पालन हो गया है सुंदराबाई। ठीक है, पर सुंदराबाई, मेरे पास तो घुंघरू ही नहीं है। कोई बात नहीं रंजना, लेकिन ये कमरा इस समय तेरे लिए भगवान का मंदिर है और नृत्य कला भगवान मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश करते हैं ना। जाओ, जाकर अपना हाथ पांव धोकर आओ। मैं अभी आई सुंदराबाई, मैं अभी आती हूँ। अब मैं इसे ऐसा गुरु मंत्र दूंगी कि बिना किसी साज और संगीत के नाचेगी। देखो, मैंने कहा था ना कि बिना साज और संगीत के नाचेगी। देखो, अब नाच रही है। चलो देखते हैं उसे। अरे रंजना, क्या हुआ? मेरे पैर, हाँ? मेरे पैर गर्म पानी से जल गए। अरे गर्म पानी कहाँ से आया? वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। मुझे लगता है तुम्हें नृत्य सीखना ही नहीं है, इसीलिए ये सब बहाने बना रही हो। नहीं 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 सुंदराबाई, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। गर्म पानी है? चल हट, मैं देखती हूँ। ये गर्म पानी है? हाँ? देखो, ये पानी तो ठंडा है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो रंजन, जब कुआं चलकर प्यासे के पास आए ना, तो प्यासे को फौरन अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। बहाने बनाकर कुएं से दूर नहीं भागना चाहिए। तुम्हें नृत्य नहीं सीखना है तो मत सीखो। ऐसे बहाने क्यों बना रही हो? हाँ?